गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, इधर नवरात्र चल रही हैं। अभी हमारा पर्व दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है। ये तो आते ही रहेंगे, पर हमें अच्छी पढ़ाई करना है, इससे हमारे नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे आएँ। तो हम लोग लगातार शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्य तो बदले लेकिन वाक्य का जो अर्थ है या जो भाव है वो ना बदले, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक वाक्य को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं या लोगों को बता सकते हैं। ओके, देखिए हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। चलिए, आज हमारा पार्ट 6 है। हम लोग 5 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। ओके, देखिए पढ़िए, हम लोग पढ़ते हैं। ये वाक्य कई बार आ चुका है, समन द फायर ब्रिगेड। जो फायर ब्रिगेड है उसको बुलाइए, जिसे हम लोग बोलते हैं अग्निशमन, उनको बुलाइए। बनाना क्या हमें पैसिव वॉइस। तो वाक्य शुरू हो रहा है मुक्त क्रिया से, है ना भैया। तो बनेगा लेट से। क्या बनेगा आपका? बन जाएगा आपका लेट द फायर ब्रिगेड, let the fire brigade be summoned, SUMMONED, और बाई यू। अगर आप बाई यू ना लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा रहता है, इसलिए हम लोग बाई यू लगाते हैं। अगला क्या है? 77 नंबर देखिए क्या है लिखा है, नो वन कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट। माने किसी का भी ऐसा चरित्र नहीं हो सकता है ना। बनाना क्या हमें? इंटोटिव। देखिए, जब भी कभी इंटोटिव बनाना हो और वाक्य पहले नो वन लिखा हो या नो बडी लिखा हो, तो वाक्य पहले इसको हटाकर हमारा लगा देते हैं हु, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। तो क्या बनेगा? बन जाएगा हु कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। कुछ समय लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि वाक्य बन गया इंटू। ध्यान रखिए, जब कभी भी, चूंकि आपको नियम होता है, जब भी हम असर्टिव सेंटेंस से इंटू सेंटेंस बनाते हैं, तो अगर नॉट लिखा हो तो हटा देते हैं, ना लिखा हो तो लगा देते हैं। तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, नो वन लिखा है ना, तो यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे, बस नो वन को हटा देंगे, वहां लगा देंगे हु कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट। अगला क्या देखिए, अगला आपका है टेल हिम, मतलब उससे बताओ या उससे कहो टू लीव द रूम एट वंस, कि वो तुरंत कमरे को छोड़ दे। बनाना क्या हमें? पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या आएगा? लेट। तो बन जाएगा आपका 78 नंबर है, लेट हिम बी टोल्ड, let him be told by you। आपके द्वारा थे, बाकी पूरा बता दिए क्या होता है। टू लीव द रूम एट वंस, मतलब तुरंत कमरे को छोड़ दे। अगला क्या है? फिर लिखा है वॉक टू द लेफ्ट, मतलब बाई ओर चलो। बनाना क्या हमें? पैसिव वॉइस। इसमें भाव प्रकट हो रहा है क्या? प्रार्थना का। तो क्या बदलेंगे हम? यू आर रिक्वेस्टेड टू, बने क्या बनेगा? तो बन जाएगा, तो यू आर
रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या बनेगा? टू वॉक टू द लेफ्ट, मतलब बाएं चलो। अगला क्या है? 80 नंबर है, यहां लिखा है ओ, अरे, दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं पुनः बच्चा बन जाऊं, है ना? कहते नहीं कि बड़े किस्मत वाले होते हैं, है ना? बचपन बड़ा ही अच्छा होता है और बहुत ही सही होता है। अगर बचपन का सही प्रयोग किया जाए तो उस पर पूरा भविष्य डिपेंड करता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ इंटर में पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग, माने बसंत खो गया। कहने मतलब ये हुआ कि बच्चों का जो बचपन होता है वो खो गया। जब उन्हें पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तब वो चूड़ियाँ बनाते हैं या कबाड़ बिनते हैं, तो बताइए उनका जीवन क्या होगा? 25 साल की मेहनत जिंदगी भर आराम देती है और 25 साल का आराम जीवन भर हमें नर्क जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। तो वही इसमें लिखा, क्या लिखा है? काश मैं दोबारा क्या हो जाता, मैं बच्चा बन जाऊं। तो यहाँ पे इच्छा प्रकट हो रही है। जब भी कभी इच्छा प्रकट हो और वाक्य बनाना हो असर्टिव सेंटेंस, तो हम ओ की जगह जहाँ पे लिखा है ओ, तो वहां लिख देंगे आई विश, बाकी पूरा आपका वही हो जाएगा। तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? आई विश दैट, बस आई मतलब मेरी इच्छा है, दैट इसमें लगाइए आई विश दैट, दैट बाकी बता दिए, पूरा वही सेम हो जाएगा, है ना? ये पूरा हो जाएगा। आई विश दैट आई वर आ चाइल्ड अगेन, मेरी इच्छा है कि मैं क्या बन जाऊं? दोबारा फिर बच्चा बनना। अगला क्या है? अगला आपका लिखा है आयरन इज वन ऑफ द, देखो क्या लिखा है? वन ऑफ द। हमने को बताया था जब आप बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो देखिए तो सुपरलेटिव में वाक्य दो भाग होते हैं। एक में लिखा होता है आर्टिकल द तो है ना, और क्या लिखा होता है? और लिखा होता है आपका EST। तो उसको बनाते समझते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन एनी अदर। पर जब वाक्य में क्या लिखा हो, जब वाक्य में लिखा हो वन ऑफ द, तो लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री प्लस लगाएंगे देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, है ना? या देन अदर भी कर सकते हैं, पर देन मोस्ट अदर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बोलो क्या बनेगा? तो बन जाएगा आपका, बन जाएगा 81 नंबर लिखिए, क्या बनेगा? आयरन, आयरन इज वन ऑफ द, है ना? वन ऑफ द, तो नंबर तो वन ऑफ द लगे नहीं, सॉरी गलत हो गया। तो आयरन इज, अब तो वन ऑफ द हटा देते हैं क्योंकि वन ऑफ द लगता है सुपर डिग्री में। क्या लगेगा? जहां पे लिखा है हैवीएस्ट वहां पे हो जाएगा हैवियर, क्योंकि आपको पता है हैवी माने होता है भारी, और हैवी की होती है 3 डिग्री, हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट। तो क्या बनना है? तो बनना है आपका आयरन इज हैवियर, हैवियर। फिर हो जाएगा देन मोस्ट अदर मेटल्स। अर्थ बिल्कुल सेम होगा, आपको बता चुके हम पहले भी कई बार। अगला लिखा है द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस। ऑर्फियस एक महान संगीतकार थे। तो जो ऑर्फियस का जो संगीत है चार्म्स माने आनंद देता है इसको एवरीबॉडी को। बनाना क्या हमें? पैसिव वॉइस। तो ये बात कौन टेंस में है? ये क्या लगा? मुख्य लगा है यस। जहां कहीं भी मुख्य क्रिया में यस या इस लगा हो तो वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। तो बोलो क्या बनेगा? बन जाएगा आपका एवरीबॉडी
एवरीबडी इज चार्म्ड, है ना, इट मिल जाएगा। तो एवरीबडी इज चार्म्ड बाई किसे, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस। ऑर्फियस नाम है ना। अगला क्या है, अगला आपका है ओविंग टू बैड हेल्थ, माने बुरा स्वास्थ्य होने के कारण या उसका स्वास्थ्य खराब था। ही कुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सका। तो ये आपका वर्क बना हुआ सिंपल सेंटेंस, क्या बना हुआ है, सिंपल सेंटेंस बनना है। बनाओ, हमें बनाना क्या है, हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना, क्या बनाना है, कंपाउंड। तो क्या बनेगा, तो हमें आपको पता है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें 2 वाक्य चाहिए। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका हिज हेल्थ वाज बैड, मतलब क्या हुआ, उसका स्वास्थ्य खराब था। सो ही कुड नॉट वर्क। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका बन गया कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, हिज हेल्थ वाज बैड, उसका स्वास्थ्य खराब था। सो इसलिए ही कुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सका। अब देखिए एक तरीका और भी है, इसको ऐसे हो सकते थे, ही हैड बैड हेल्थ, बात वही हो गई, मतलब वह बुरा स्वास्थ्य रखता था। सो ही कुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सका। तो ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। अगर बनाना होता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो क्या बनता, तो बनता ही कुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सका। बिकॉज माने क्योंकि हिज हेल्थ वाज बैड, उसका स्वास्थ्य खराब था या बुरा था। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है मदन राइट्स अ लेटर, मतलब मदन जो है एक पत्र लिखता है। बनाना क्या हमें, पैसिव वर्ब सरल है, तो बन जाएगा अ लेटर इज written, a letter is written by Madan. A letter is written by Madan। अगला क्या है, 85 नंबर क्या है, लिखा है टूरिस्ट ऑफन थ्रो कोइंस, लिखा है कोइंस इन द फाउंटेन्स, माने जो पर्यटक होते हैं या जो यात्री होते हैं वे फव्वारों में, नहीं तो फव्वारे सिक्के फेंकते हैं या झरने, नहीं पानी जहां होता है उसमें फेंकते हैं वो वाले। तो बोलो क्या बनेगा, तो बन जाएगा, इसको बनाना है पैसिव वॉइस, तो बन जाएगा क्वाइंस, तो द क्वाइंस, COIN, the coins are often thrown in fountain कैसे, by टूरिस्ट। है ना भैया, मतलब जो सिक्के हैं वो पर्यटकों द्वारा झरने में या जल में फेंके जाते हैं। अगला क्या है, 86 नंबर की क्या है, एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रोस्पर्स, मतलब सभी लोग संपन्न होना पसंद करते हैं। बनाना क्या हमें,
इंट्रोटिव। तो यानी कि जब वाक्य में लिखा होता है नो वन तो वहां लगाते हैं केवल हु, और जब लिखा हो एवरीबॉडी, क्या लिखा हो एवरीबॉडी लिखा हो और बनाना क्या हो इंट्रोटिव, तो लगाते हैं क्योंकि ये वाक्य कौन टेंस में प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में, तो यहां पर लगेगा हु डज नॉट और यह सट जाएगा। अगर कोई और टेंस होता है तो वहां लगता है हु प्लस नॉट अकॉर्डिंग सेंटेंस के साथ, ठीक भैया। तो देखिए जब भी कभी वाक्य में नो वन लिखा हो और उसका बनाना हो इंट्रोटिव सेंटेंस तो वाक्य के पहले हु आ जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये 9th स्कूल के वाले नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वाक्य तो बदले लेकिन वाक्य का जो अर्थ है या भाव है वो नहीं बदलना चाहिए। ओके भैया, तो क्या होता बनेगा, तो बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा ठीक है, तो बन जाएगा हु डज नॉट, हु डज नॉट। अब ये सट जाएगा क्योंकि नियम होता है जब डू या डन लगाते हैं तो वहां पे ऐसे नहीं आता, क्या बनेगा, तो हु डज नॉट लाइक, हु डज नॉट लाइक टू बी प्रोस्पर्स, प्रोस्पर्स मतलब लास्ट में क्वेश्चन मांगा जाएगा, मतलब संपन्न होना कौन नहीं जानता है, तो कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं होना पसंद करता है, तो क्या बोले एवरीबॉडी लाइक्स, सब लोग पसंद करते हैं भाई, बात सत्य है भाई। कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि वो संपन्न ना हो, या संपन्न होना कौन पसंद नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एवरीबॉडी लाइक्स, सब पसंद करते हैं, बात सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जस्ट इसका उल्टा हु डज नॉट आ गया, यहाँ पे लिखा है बनाना क्या है हमें अफर्मेटिव, क्या बनाना भी यहाँ पे अफर्मेटिव, या अफर्मेटिव हटे दीजिए, क्या बनाना है हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना, तो वो क्या बनेगा हु डज नॉट का बोलो क्या होता है, तो हो जाएगा एवरीबॉडी, और जहां पे लिखा है नो वन नोज, है ना, जस्ट उल्टा वाक्य, चाहे उसको कहा जाए अफर्मेटिव बने, कहा जाए असर्टिव सेंटेंस बनाओ, तो वैसे बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा एक बार everybody knows, everybody knows our प्राइम मिनिस्टर, है ना, मतलब सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री को जानते हैं, लिखा है हु डज नॉट नो, मतलब कौन नहीं जानता है, तो सब लोग जानते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है इट इज टाइम टू लर्न अवर लेसन, मतलब ये समय है, क्या के समय है, हमारा पाठ पढ़ने, तो क्या बनेगा, बन जाएगा इट इज टाइम फॉर आवर लेसन्स बहुत है, तो इट इज टाइम फॉर आवर लेसन टू बी, तो उसका पैसे लगा रहे, टू बुला रहे, तो टू बी लर्नड, LEARNT, ठीक है, इट इज टाइम टू लर्न, और क्या तो बनेगा इट इज टाइम फॉर आवर लेसन्स टू बी लर्न, या जो टू का प्रयोग लगा देंगे बी लगा देंगे, तो इट इज टाइम टू लर्न, है ना। अगला क्या है, अगला आपका 89 नंबर क्या है, ठीक है, ओबे योर टीचर, मतलब अपने अध्यापकों का सम्मान करो, अपने जो टीचर हैं या अध्यापक हैं आप उनका सम्मान करिए, वो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका, तो डू नॉट disobey your teachers,
अब बात समझना, यहाँ पे द ओबे योर टीचर्स मैंने अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करो या सम्मान करो। यहाँ क्या बन गया, डू मतलब डोंट या डू नॉट डिस ओबे योर टीचर, मतलब अपने अध्यापक की आज्ञा की अवहेलना मत करो, मतलब उनकी आज्ञा मानो। बातें की हो गई, ठीक है। अगला क्या है, नंबर क्या है, ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया टू सेल हिज हाउस, तो क्या बनेगा, तो हिज हाउस वाज डिसाइडेड, हिज हाउस वाज डिसाइडेड टू सेल और बाय हिम, हिज हाउस वाज डिसाइडेड टू सेल बाय हिम। अगला क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका है नो सूनर, फिर वही वाक्य आ चुका है, बनाना क्या क्या बनेगा, एज सुन एज से बनेगा, क्या बनेगा, तो बन जाएगा एज सुन एज, एज सुन एज आई एज सुन एज आई इंटर्ड, है ना, तो नो सुना जाएगा, क्या एज सुना जाएगा, तो एज सुन एज आई इंटर्ड द रूम, मतलब क्या हुआ, जो ही मैंने कमरे में प्रवेश किया गया। अब इसमें देन हट जाता है, यहाँ पे लगे क्या लगे, कामा, तो कामा ही उसने स्टार्टेड शुरू कर दिया, आगे रिब्यूकिंग, रिब्यूकिंग मतलब डांटना फटकारना, रिब्यूकिंग मी मुझे, मतलब हिंदी हो जाएगी, जो ही मैंने कमरे में प्रवेश किया उसने मुझे डांटना या फटकारना शुरू कर दिया। ओके, अगला क्या है, देखिए 92 नंबर है, तो क्या है, ही बीगेड हिज फादर, उसने अपने पिता से प्रार्थना की, क्या लिए, टू फॉरगिव हिम, उसे क्षमा कर दे। बनाना क्या है, बनाना क्या बनेगा, तो बनना है आपका, तो हिज फादर वाज बीगेड, हिज फादर वाज बीगेड बाय हिम, उसके द्वारा, हिज फादर वाज बीगेड बाय हिम, क्या होगा रे, जो बचा लिख दो, क्या बचेगा, टू फॉरगिव हिम, टू फॉरगिव हिम, हिज फादर वाज बीगेड बाय हिम टू फॉरगिव हिम। ओके, अगला क्या है, 93 नंबर की क्या है, सब्जेक्ट हिम, मतलब उसकी परीक्षा लो, कैसे लो, टू ए सेवर एग्जाम, मतलब उसकी कठोरता से जांच करो या उसकी कठोरता से परीक्षा लो, तो बनेगा, ये बनेगा लेट से बनेगा, क्या बनेगा, तो लेट हिम बी सब्जेक्टेड, लेट हिम बी सब्जेक्टेड बाय यू। अब क्या बचा, लिख दियो पूरा, टू आ सेवर, ऐसे एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, so let him be subjected by you to a severe examination, मतलब उसकी कठोरता से परीक्षा
तुम्हारे द्वारा ली जाती है या ली जाएगी। अगला क्या है, द सन रोधन से सूर्य निकला एंड द फॉग, जो कोहरा है वो क्या हो गया, डिस्पर्स्ड, गायब हो गया या खत्म हो गया। तो बोलो क्या बनेगा, बनाना क्या हमें, सिंपल सेंटेंस। तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा तो द सन हैविंग राइजन, मतलब सूर्य निकलने का कारण क्या बनेगा, क्या बनेगा, एंड हट जाएगा, द फॉग, द फॉग डिस्पर्स्ड। अगला क्या है, अगला नेक्स्ट आपका है, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी, मतलब तुम्हारे व्यवहार से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो बोल क्या बनेगा, तो आई हैव बीन ग्रेटली क्या हो जाएगा, एस्टोनिश्ड। आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड, कैसे, एट योर बिहेवियर, एट लगे इसमें, एट योर बिहेवियर। ओके, क्या बनेगा, आई यानी क्या है, योर बिहेवियर, मतलब तुम्हारा जो व्यवहार है उसने मुझे क्या किया, बहुत अधिक मतलब आश्चर्यचकित किया। क्या बनेगा, तो आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर। ठीक, एट लगता है, बाई लगता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। हो सकता है कल आपका लास्ट एक टॉपिक हो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो सभी लोग मन से पढ़ते रहिए और अपने माता पिता, अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से आप अच्छे बन सकते हैं, है ना। उनका कहना मानिए, है ना, और विकास के लिए अभी मेहनत करिए। यदि अभी आप मेहनत कर लेंगे तो जिंदगी भर आप आराम से जीवन जिएंगे। ओके, तो बस ईश्वर से प्रार्थना, आप यूं ही हंसते रहें, गुनगुनाते रहें। जो मानव जीवन मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसका लाभ उठाइए, लगातार पढ़ते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, अपनी जो भारत भूमि है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। जय हिंद, जय भारत।